दुनिया मुख्तलिफ इकनॉमिक थाट्स के अंदर बटी हुई है, जिसमें इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो है उनका बड़ा वाज़ेह रोल है किसी मुल्क की सेंसिटिविटी को शो करने के लिए। जैसे कि पाकिस्तान एक इन्फ्लेशन सेंसिटिव कंट्री है, शायद अब हमें थोड़ा सा ग्रोथ जो है उसकी भी अहमियत का अंदाज़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन बाकी कंट्रीज देखा जाए तो वो ग्रोथ सेंसिटिव ज़्यादा हैं। पूरी दुनिया की सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन हमारे यहाँ शायद हमें अभी तक इकनॉमिक्स की समझ नहीं आई, या मैं ये भी अक्सर बात करता हूँ कि इकनॉमिक्स शायद पाकिस्तान के लिए बनी नहीं है, जब इकनॉमिक्स जो है पाकिस्तान के अंदर काम नहीं करती। दुनिया के बाकी मुल्क जो है वहाँ आप देखें सारी इकनॉमिक्स की थ्योरी काम करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आके वो इकनॉमिक्स की थ्योरी जो है फेल हो जाती हैं। आपको याद होगा जब रशिया से पहला खाम तेल का कार्गो आया तो बड़ा शोर मचाया गया कि फी लीटर जो है वो तेल की कीमतों में 30 से 40 रुपए कमी होगी। फिर वो 30 से 40 रुपए कमी जो है 25 रुपए के ऊपर आ गई, फिर 25 रुपए फी लीटर कमी तेल की 20 रुपए के ऊपर आके लटक गई। इस तरह वो 20 रुपए का कमी का जो ऐलान था, जो रिलीफ दिखाया जा रहा था, वो भी मुख्तलिफ टीवी शोज के अंदर हजम हो गया। अब चूंकि दूसरा तेल का कार्गो, खाम तेल का कार्गो रशिया से मेरे ख्याल में पहुंच चुका है, और अब कोई भी पॉलिटिशियंस, कोई भी बंदा इसके ऊपर क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है, ये बात करने को तैयार नहीं है कि इस दूसरे कार्गो की वजह से पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ कितना मिलेगा। रिलीफ कितना मिलेगा कि निगरान गवर्नमेंट ने क्या किया कि एकदम से पिछले हफ्ते 26 रुपए फी लीटर तेल की कीमतों में इजाफा किया, और अब उन 26 रुपए तेल की कीमतों में जो इजाफा था, क्या किया कि 8 रुपए इस हफ्ते जो है तेल की कीमतों में कमी कर दी गई। अब कहने को तो अखबारात के अंदर भी ये चीज पब्लिश हुई कि निगरान हुकूमत का पहला रिलीफ। अरे भाई, रिलीफ कहां से? 26 रुपए फी लीटर तेल की कीमत में आपने इजाफा किया, और उस इजाफे में आपने क्या किया कि 8 रुपए फी लीटर तेल की कीमत में कमी कर दी। तो ये रिलीफ तो ना हुआ। मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं कि जो अवाम को वो इकोनॉमिक पेन सहना पड़ रहा था बहुत ज्यादा, वो शायद थोड़ा सा उसके अंदर कमी आई है। कमी नलीफाई किस तरह से हुई कि इधर तेल की कीमतों में कमी की आपने 8 रुपए फी लीटर, और दूसरी तरफ एलपीजी गैस जो है उसके अंदर 26 रुपए, 21 से 26 रुपए फी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया। तो इसको मेरे ख्याल में हम ये कह सकते हैं कि जो तेल की थोड़ी सी पेन में कमी थी, वो एलपीजी कीमतों बढ़ा के मेरे ख्याल में वो कमी दोबारा छीन ली गई है। और दूसरा अगर देखा जाए, ठीक है तेल की कीमतों में हमने कमी कर दी, लेकिन अब ये पेट्रोलियम की कीमतों में जो थोड़ी सी कमी हुई, उसकी वजह से जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन के जो किराया जात हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ना चाहिए। चाहे वो खाम माल आपने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, चाहे आपने खुद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करनी है, तो उसके अखराजात जो उसके अंदर भी कमी आनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो 8 रुपए फी लीटर तेल की कीमत में कमी हुई, उसका मेरे ख्याल में रिलीफ जो है वो आवाम को वो नहीं पहुंच चुका। जहां तक रेलवे के किरायों के अंदर कमी की बात हुई, तो उसके ऊपर हुकाम ने कह दिया कि वो जो रेलवे का बोर्ड है वही फैसला कर सकता है कि आया कि उन्होंने रेलवे के किरायों के अंदर कमी करनी है या नहीं करनी। और अब मुझे बताएं कि ये लोगों के साथ जुल्म नहीं है तो और क्या है? हम ये तो कहते हैं कि ठीक है जी, आने वाला दौर जो है वो, या आने वाले दिन या आने वाला वक्त जो है वो इस वक्त से ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में चीज़ें उसके उलट हो रही हैं देखा जाए तो। जैसे मैं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर ये बात करता हूँ कि 2025 मार्च तक तो शायद आप भूल जाएं कि आपको कोई किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा, और जो इर्द गिर्द से आपके IMF के, वर्ल्ड बैंक के, एशिया डेवलपमेंट बैंक की डिमांड्स हैं वो यही हैं कि आपके वो सेक्टर जो अभी तक इग्नोर हो गए आपसे टैक्स लगाने में, जैसे ज़राअत का सेक्टर है तो उसके ऊपर टैक्स लगाए जाएँ, इस तरह प्रॉपर्टी का सेक्टर जो उसके ऊपर टैक्स लगाए जाएं। और वर्ल्ड बैंक और IMF बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि आपको टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, आपको टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, टैक्स जो देने वाले लोग हैं उसके दायराकार में तोसी करनी चाहिए। तो आप देखें कि जब ये सारा कुछ होगा तो क्या इससे आप समझते हैं कि आपको रिलीफ मिल सकता है? अब आप देखें IMF ये बार बार बात कर रहा है, बल्कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने कुछ नई तजावीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि दुकानदारों के ऊपर और पोल्ट्री के ऊपर ये भी टैक्स नेट के ज़िम्मे में आने चाहिए। वजह यह है कि बजट सरप्लस की IMF की शर्त अगर पूरी नहीं होती तो अगले साल जो आपकी ग्रोथ है वो तकरीबन 1.7% रहेगी, और कहते हैं कि आपका जो अफरात ज़र है वो 26 या 5% रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा होगा।
अब जो मुख्तलिफ माहरीन मुआशियात हैं वो ये बात करते हैं कि $3 अरब मुआहिदा पर पाकिस्तान बुनियादी बजट सरप्लस GDP का 0.4% या 421 अरब रुपये ज़ाहिर करने का पाबंद है। अगर आप अगर आप ये पाबंदी पूरी नहीं करते तो मेरे ख्याल में IMF के साथ जो आपका मुआहिदा है वो भी कटाई में जाएगा और अवाम के दिन जो है वो पहले से ज़्यादा मुश्किल होते जाएंगे। सुजुकी कंपनी ने मोटरसाइकिल कीमतों में तकरीबन बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप सुजुकी GD100S खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत में 17,000 रुपये के इजाफे के साथ 3,52,000 रुपये कीमत उसकी हो गई है। इसी तरह सुजुकी GS150 की कीमत 18,000 रुपये इजाफे के साथ 3,82,000 हो गई है, जबकि सुजुकी 250cc की कीमत 50,000 रुपये इजाफे के साथ 11,90,000 तक पहुंच गई है। तो वो बात महंगाई देखें किस हद तक कंट्रोल्ड है। कहने को तो ये कहते हैं जी वो 2024 के अंदर 26% हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं, आपके किरायों में इजाफा, मोटरसाइकिल कीमतों में इजाफा, कारों में इजाफा, बसों में की कीमतों में इजाफा और जो दूसरे इंडिकेटर मिल मिला के महंगाई को कैसे ये पुश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी हमें दिखाई और बताई जा रही हैं। और आप फिर ये देखें कि डॉलर जो तकरीबन 330 रुपये से 285 रुपये के ऊपर आ गया है, तकरीबन ये 45 रुपये बनते हैं। तो क्या इस 45 रुपये डॉलर की कीमत के अंदर कमी की वजह से क्या गवर्नमेंट जो है वो आवाम को 20 रुपये का रिलीफ दे सकी है? क्या डॉलर की इस कीमत में कमी की वजह से कपड़े सस्ते हुए, दूध सस्ता हुआ, खाने पीने की अशिया सस्ती हुई, या दूसरा मटेरियल जो है जो ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ मुंसलिक है क्या उसकी चीज़ों के अंदर या उनकी कीमतों के अंदर कमी हुई? कहीं पे भी कमी देखने को नहीं मिल रही। लेकिन जब जब डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा था, आप रेडी वाले से के पास जाते थे फ्रूट खरीदने के लिए, या किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते थे, या कोई आपने कपड़ा वगैरह लेना था या कोई जैकेट, स्वेटर या शर्ट लेनी थी, तो हर बंदा आपको ये बताता था भाई कि डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है, इस वजह से चीज़ों की कीमतें जो हैं उनके अंदर भी इजाफा हो गया है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि चूंकि डॉलर की कीमत में कमी हुई है, क्या कोई रेडी वाला, कोई ग्रोसरी स्टोर वाला या कोई दूसरा दुकानदार आपको ये कहता है कि भाई आइए डॉलर की कीमत में कमी हो गई है तो इसलिए अब हम आपको ये चीज़ें इतने फीसद सस्ती दे रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि डॉलर की कीमत में डॉलर की कीमत में 45 रुपये कमी तो हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ये रिलीफ भी लोगों को मुंतकिल नहीं कर सकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत लोगों को रिलीफ कैसे दे। मैं समझता हूं कि हुकूमत को डीलर्स के ब्लैकमेलिंग सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए था। अब हुकूमत ने किया क्या कि जितने भी पेट्रोल के ऊपर OMC मार्जिन है वो 6.47 से बढ़ा के 6.94 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया है। इस तरह डीजल के ऊपर जो OMC मार्जिन है, इस तरह डीजल के ऊपर जो OMC मार्जिन है वो 6.70 रुपये से बढ़ाकर 7.70 रुपये कर दिया है। अब देखा जाए तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को कन्विंस करे कि हमें लोग जो हैं उनकी फलाह में इजाफा करना है, तो इसलिए थोड़ा सा आप प्रॉफिट जो आपको मिल रहा है या मार्जिन जो मिल रहा है इसी के ऊपर इत्तेफाक करें। लेकिन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, हुकूमत उनके सामने लेट गई। इस तरह जैसे मैंने आपसे कहा कि दूसरा कार्गो 1 लाख मेट्रिक टन खाम तेल लेके पहुंचा है, जिसको सिनर्जी को एक जारी बात प्राइवेट कंपनी है जो डील कर रही है। तो इससे तेल जो सस्ता आ रहा है, जो कहा जा रहा था कि 60 रुपये फी बैरल जो है रशिया मान गया है और जो जारी बात इसकी ट्रांसपोर्टेशन है वो रशिया ने बेयर करनी है, तो वो भी मेरे ख्याल में इस तरह के सस्ते मुआहदे करके आपको तेल के जो फी लीटर कीमतों में कमी का रिलीफ है वो आवाम तक मुंतकिल करना चाहिए। और हमें इस तरह के लॉन्ग टर्म मनसूबे जो हैं वो दूसरे मुल्कों के साथ साइन करने चाहिए ताकि हम अपने आवाम को लंबे अरसे के लिए रिलीफ दे सकें। और मैं एक और बात बड़ी अहम समझता हूँ ये कि हमें जितने मालिक हैं माजी के अंदर हम उनके ऊपर इन्हिसार करते हैं, अमेरिका है, G7 है या G20 है या यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो भी हमारे पड़ोसी मालिक हैं या जिनके साथ हमारी दोस्ती बड़ी लंबी है, हमें अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको बंद रखना चाहिए कि हम अपने लोगों को रिलीफ कैसे दे सकते हैं, हम अपनी ग्रोथ जो है उसको लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सस्टेन कर सकते हैं, ताकि जो आपके अपने कोई भी आपका दोस्त दुश्मन नहीं होता। बेसिकली जो दोस्त दुश्मन आपके बनते हैं या होते हैं वो सिर्फ जो उनके इंटरेस्ट होते हैं या म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं उसकी बेस के ऊपर होते हैं।
जब हम अपने इंटरेस्ट और अपनी आवाम की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखेंगे तभी मेरे ख्याल में हम सर्वाइव भी कर पाएंगे और आने वाले वक्त के अंदर हम दुनिया के ऊपर अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसके जरिए राज भी करेंगे। चलें, इस सारे सिनेरियो के अंदर एक जो अच्छी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, उसकी बरामदात में 10% इजाफा हुआ है। तो ये इस पूरे कहले के सिनेरियो के अंदर ये एक अच्छी खबर है। अब जो एक्सपोर्टर्स को ज़ाहिर सी बात है आर्डर्स मिले हैं वो ज़्यादातर कह रहे हैं क्रिसमस के त्यौहार के लिए हैं। दूसरी जानब ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने 2022-23 के दौरान तारीखी तौर पे 224 अरब रुपये खालिस मुनाफा कमाया है और ज़ाहिर सी बात है उसको मदद रखते हुए 149 अरब रुपये टैक्स की मद में इन्होंने कौमी ख़जाने के अंदर जमा करवाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नेकी है पाकिस्तान के ऊपर कि एक सेक्टर उसकी बरामदात में इजाफा होता है और वो तारीखी तौर पे मुनाफा भी कमाता है और 160 अरब रुपये जो है वो कौमी खजाने में टैक्स की मद में जमा करवाता है। तो वैसे भी आजकल आपको अगर याद हो तो गुजरात के अंदर नेकियां बिकने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो हमें मेरे ख्याल में अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, मुल्क के बारे में फैसले करने चाहिए, मुल्क के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके मफाद को मदद रख के फैसले करने चाहिए। वो नेकी 10 रुपये के एवज चाहे 1 लाख मिले आपको, 100 रुपये के एवज 1 करोड़ मिले आपको, या 1000 के एवज 1 अरब नेकी मिले और 10,000 के अरब के एवज आपको 10 खरब नेकियां मिलें, मेरे ख्याल में इन नेकियों की जो फरोख्त हो रही है उससे जो पैसा हासिल हो रहा है उसको भी टैक्स लगना चाहिए ताकि नेकी बेचने वाला बंदा टैक्स दे के एक और नेकी के अंदर इजाफा करे। खुदा हाफिज।